जय जगन्नाथ दोस्तों। महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम रथ यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि हर साल जो तीनों रथ होते हैं जगन्नाथ भगवान के, सुभद्रा माता के और बलभद्र जी के, ये तीनों रथ हर साल नए बनाए जाते हैं और पुराने रथों का जो है उपयोग दोबारा नहीं किया जाता। और यह रथों का निर्माण अक्षय तृतीया की तिथि से शुरू होता है। अब आप सोचेंगे कि इसके लिए लकड़ी कहाँ से आती है। तो लकड़ी जो है वो उड़ीसा के संरक्षित जंगलों से आती है। इन पेड़ों का चयन विशेष धार्मिक नियमों के अनुसार किया जाता है। लकड़ी काटने से पहले उनकी पूजा की जाती है, अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही कटाई का काम शुरू होता है। और रथ निर्माण केवल एक पारंपरिक महाराणा सेवायत परिवार द्वारा ही किया जाता है। यह सेवा पीढ़ियों से चली आ रही है। अब हम जानेंगे तीनों रथों के बारे में विस्तार से। हमारे प्रभु जिस रथ पे विराजते हैं जगन्नाथ भगवान, उस रथ का नाम है नंदी घोष, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 45 फीट की होती है। उसमें 16 पहिए होते हैं और रथ का जो श्रृंगार किया जाता है जिस कपड़े से, वह लाल और पीले रंग का होता है। रथ के जो सारथी होते हैं वो दारुक है और रथ के जो घोड़े होते हैं, घोड़ों का रंग सफ़ेद होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। घोड़ों के नाम है शंख, बलाहक, श्वेत और हरिद्वाश्व। और नंदी घोष रथ पे जो ध्वज होता है उसका नाम होता है त्रिलोक्य मोहिनी। वैसे तो भगवान जगन्नाथ को किसी के भी रक्षा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रथ की देखरेख के लिए हमेशा वरुण देवता वहाँ मौजूद होते हैं। और रथ के जो द्वारपाल होते हैं वह जय और विजय होते हैं। यहाँ तक कि जिस रस्सी से रथ को खींचा जाता है उसका नाम है शंखचूड़ा नागुनी। यह तो हुई भगवान जगन्नाथ के रथ के बारे में जानकारी। बलभद्र जी का रथ, उसका नाम है तालध्वज। इसकी लगभग ऊंचाई जो होती है वो 44 फीट की होती है। इस रथ में 14 पहिए होते हैं। रथ पे जो वस्त्र होते हैं उसका रंग लाल और हरा होता है। और बलभद्र जी के जो सारथी हैं वह मताली हैं। और बलभद्र जी के रथ को जो घोड़े खींचते हैं वो काले रंग के होते हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक होते हैं। उन घोड़ों का नाम है तीव्र, भोर, दीर्घ और श्रम। और तालध्वज रथ पे जो ध्वज होता है उसका नाम है उन्मनी। और तालध्वज रथ की जो सेवा में रहते हैं वह स्वयं वासुदेव हैं। तालध्वज के रथ के जो द्वारपाल हैं वह नंद और सुनानंद हैं। और तालध्वज की रथ की जो रस्सी है उसका नाम है वासुकी नाग। अब आते हैं सुभद्रा जी के रथ के बारे में। सुभद्रा जी का जो रथ है वह है दर्पदलन, जिसकी लगभग ऊंचाई करीब 43 फीट की होती है। इस रथ में 12 पहिए होते हैं। इस रथ का वस्त्र का रंग लाल और काला होता है और सुभद्रा जी के सारथी स्वयं अर्जुन हैं। घोड़ों का रंग लाल कलर का होता है, जो ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। घोड़ों के नाम है रोचिका, मोचिका, जीता और अपराजिता। और दर्पदलन रथ पे जो ध्वज है उसका नाम है नादम्बिका। और दर्पदलन रथ की जो सेवा में है वह है जय दुर्गा देवी। और इसके द्वारपाल स्वयं गंगा जी और यमुना जी हैं। दर्पदलन रथ को जो रस्सी खींचती है उसका नाम है स्वर्णचूड़ा नागुनी। यह तो ही रथों के बारे में जानकारी। रथ पे सबसे पहले बलभद्र जी विराजमान होते हैं, उसके बाद सुभद्रा माता और अंत में आते हैं हमारे महाप्रभु जगन्नाथ। और रथों में सबसे पहला रथ जो चलता है वह बलभद्र जी का होता है। वह इसलिए क्योंकि बलभद्र जी तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। और हमारे भारतीय संस्कारों में, मान्यताओं में यह है कि घर के जो बड़े होते हैं वह सबसे आगे चलते हैं और उनकी ही सुरक्षा में बाकी सब उनसे छोटे जो हैं उनके पीछे आते हैं। इसलिए बलभद्र जी का जो रथ है वह सबसे पहले चलता है। जब तीनों भगवान रथों पे सवार हो जाते हैं तो पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने के झाड़ू से तीनों रथों के सामने सफाई करते हैं। इसका संदेश है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी एक समान हैं। ये रथ जो है वह लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके गुंडीचा मंदिर जाते हैं।
मान्यता है कि यह भगवान की मौसी का घर है। वहाँ भगवान लगभग 7 दिन के लिए विश्राम करते हैं और इसके पीछे एक यह भी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर जो है वो भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थल भी है। और एक परंपरा तो यह भी है कि रथ यात्रा के समय विशाल पात्रों में विशेष पेय भगवान को अर्पित किया जाता है। परंपरा के अनुसार बाद में इन पात्रों को तोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यह अर्पण अदृश्य शक्तियों और मंदिर के रक्षकों के लिए होती है। रथ यात्रा के कुछ दिन बाद लक्ष्मी माता स्वयं भगवान जगन्नाथ को वापस बुलाने के लिए गुंडीचा मंदिर की ओर जाती हैं। लोक कथा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी माता के साथ नहीं लौटते तो माता लक्ष्मी नाराज होकर रथ का एक छोटा सा हिस्सा प्रतीकात्मक रूप से क्षतिग्रस्त कर देती हैं और लौट जाती है। यह परंपरा हेरा पंचमी के रूप में मनाई जाती है। जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा माता वापसी आते हैं श्री मंदिर की तरफ, तो उस यात्रा को बहुधा यात्रा कहते हैं। बहुधा यात्रा के अगले ही दिन तीनों भगवानों को बहुत ही सुंदर सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। इसके दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस उत्सव को सुना बेसा कहा जाता है। बहुधा यात्रा के उपरांत जब भगवान मुख्य मंदिर की ओर लौटते हैं, तब माता लक्ष्मी पहले द्वार नहीं खोलती, वह जगन्नाथ भगवान से रुष्ट होती हैं। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार भगवान उन्हें रसगुल्ला अर्पित करते हैं, जिसके बाद मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। इसी कथा के कारण उड़ीसा में यह प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है और इस उत्सव को नीलाद्री बीजे कहते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए बने रहिए और इंडियन रूट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय जगन्नाथ।